बुन बुन के ख्वाब थक गए पलकें तमाम रात, बुन बुन के ख्वाब थक गए पलकें तमाम रात। बस राह देखती रही, बस राह देखती रही आंखें तमाम रात, बुन बुन के ख्वाब थक गए पलकें तमाम रात। नमस्कार, मैं विजय विनीत, आप देख रहे हैं झुमरी तलैया। आज हमारे बीच बनारस शहर की लेखिका प्रतिभा पांडे जी हैं। इनकी कई गजलें काफी पॉपुलर हुई हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कब गजल लेखन और कविता लेखन कब शुरू किया और कैसे आपकी दिलचस्पी। जी धन्यवाद। और कविता लेखन का शौक तो मुझे बचपन से रहा, विवाह से पूर्व से ही। जब मैं कक्षा 8-9 में पढ़ती थी तो कभी कभी अपने भावों को कागज पे उकेरती रहती थी। जी जी। तो मेरे पापा बहुत प्रोत्साहन देते थे। जी जी जी। उन्होंने अक्सर, मेरी आदत में था कि मैं लिखती थी और उसके बाद अपने पिताजी को जरूर दिखाती थी। अच्छा। हाँ, कुछ भी लिखती थी तो एक बार पापा जी को दिखाती थी कि पापा जी ये कैसा लिखा है। तो जी, उसकी कमियों को वो बताते थे कि बेटा इस लाइन में इस शब्द को ऐसे बदल के अगर ये शब्द कर दोगी तुम तो ये ज्यादा अच्छा बन जाएगा। और वहीं से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते जब मैं कक्षा 10 में पहुंची तो विद्यालय में एक प्रतियोगिता हुई जी। और सबसे पहले उसमें मैंने नारी शक्ति पर लिखा। जी जी। उस समय तंदूर कांड हुआ था। तो जब मैंने लिखा तो जो मेरे मैथ्स के टीचर थे वो सांस्कृतिक शिक्षक भी हुआ करते थे, हमारे सांस्कृतिक प्रभारी थे। तो उन्होंने उस कविता को बहुत प्रोत्साहित किया। जी जी। और बहुत सारी तारीफ मिली मुझे उस कविता को लेकर। उससे हौसला बढ़ा? उससे मेरा हौसला बढ़ गया और भी कुछ लिखने का अंदर से जोश आया, एक उत्साह बढ़ा। तो फिर धीरे धीरे मैं लिखने लगी। मेरे पतिदेव लेखन और पठन पाठन के बहुत शौकीन हैं और उन्होंने मुझे हमेशा हर कदम पर प्रोत्साहित किया। कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं। इवन मेरे ससुर जी भी मेरा बहुत उत्साहवर्धन करते थे लेखन को लेकर और अक्सर अपने बीच के लोगों से चर्चाएं भी करते थे। और शादी के बाद 2 साल 3 साल तक मैंने लिखा भी। कई अखबारों में मेरी कविताएं भी छपी, मैगजीन्स में छपी। लेकिन उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां, बच्चे हो गए और जब घर से बाहर निकलना होने लगा तो धीरे 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 जिम्मेदारियों के बीच ये अभिरुचि जो है कहीं ना कहीं दब गई। और इस दरमियान 15-16 वर्षों तक लेखन से बहुत दूर चली गई थी मैं। अभी हम लोग इंटरव्यू जारी रखेंगे। इस बीच हम वो गजल जो आपकी बहुत पॉपुलर हो रही है, दर्शकों को हम सुनाना चाहते हैं। बुन बुन के ख्वाब थक गए पलकें तमाम रात, बुन बुन के ख्वाब थक गए पलकें तमाम रात। बस राह देखती रही, बस राह देखती रही आंखें तमाम रात, बुन बुन के ख्वाब थक गए पलकें तमाम रात। जागी नया हाथों की महक रात भर कहीं, जागी नया हाथों की महक रात भर कहीं, सुनी पड़ी रही सभी राहें तमाम रात, सुनी पड़ी रही सभी राहें तमाम रात। बस राह देखती रही, बस राह देखती रही आंखें तमाम रात, बुन बुन के ख्वाब थक गई पलकें तमाम रात। किस ओर खो गई है वो खुशबू वो चांदनी, किस ओर खो गई है वो खुशबू वो चांदनी, आती रही उन्हीं की
यादें तमाम रात आती रही, उन्हीं की ही यादें तमाम रात। बस राह देखती रही, बस राह देखती रही आंखें तमाम रात। बुन बुन के ख्वाब थक गए, पलकें तमाम रात। होठों पे मेरे दिल के फसाने ठहर गए, होठों पे मेरे दिल के फसाने ठहर गए। बस भरते रहे सिर्फ वे आहें तमाम रात, बस भरते रहे सिर्फ वे आहें तमाम रात। बस राह देखती रही, बस राह देखती रही आंखें तमाम रात। बुन बुन के ख्वाब थक गए, पलकें तमाम रात। कोई गिला शिकवा न किया फिर भी प्रीति क्यों, कोई गिला शिकवा न किया फिर भी प्रीति क्यों। मुजरिम रही समझती निगाहें तमाम रात, मुजरिम रही समझती निगाहें तमाम रात। बस राह देखती रही, बस राह देखती रही आंखें तमाम रात। बुन बुन के ख्वाब थक गए, पलकें तमाम रात। बुन बुन के ख्वाब थक गए, पलकें तमाम रात। बहुत बेहतरीन। और ये गजल आपकी बहुत पॉपुलर हो रही है, और इसको किस कंपोज किसने किया है? जी, इसको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ बनारस आकर ही एक बुद्धिजीवी से मेरी मुलाकात हो गई। अच्छा। और आभासी मंच के माध्यम से ये मुलाकात हुई, लेकिन वह एक बहुत ही मजबूत संबंध बन गया बाद में हम लोगों का। जी। और काशी विद्यापीठ में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी हैं, जी। उन्होंने मेरे इस गज़ल को पढ़ा और उन्हें बहुत ही अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इसे स्वर देना चाहूँगा। और उनके स्वर ने मेरे लेखन को चार चांद लगाया। और वाकई में उनके कंठ में माँ सरस्वती का बहुत आशीर्वाद है, और उनके गाने के बाद यह गज़ल बहुत वायरल हुई। आप प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं और बनारस आई, तो बनारस कैसा लगा? और इस शहर के बारे में कहा जाता है कि बनारस शहर ऐसा शहर है जो दिल में बसता है तो फिर उतरता ही निकलता ही नहीं। आपको क्या एहसास है इस शहर के? एकदम सत्य है। और बिल्कुल बनारस उसके उच्चारण में ही रस बसा हुआ है, और बनारस हमारे हृदय में बस चुका है। हम बनारस में रच बस चुके हैं, और अब तो बनारस से जाने का समय आया है, किंतु बनारस हमारे दिलों में बस गया है। और जब ट्रांसफर हुआ मेरे पति देव का, तो 2-3 दिनों तक थोड़ा मन विचलित रहा कि अब हमें बनारस छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हमने मन को समझा लिया कि बनारस हम छोड़, लेकिन वो छूटने वाला नहीं, बनारस छूटने वाली चीज नहीं है, और बनारस हमारे हृदय में बस चुका है। और बस हमारे मतलब आपका कहना है कि बनारस शहर नहीं, एक शख्सियत है, और इसके इश्क में भी एक तिलिस्म है, और वो तिलिस्म कभी इस शहर में आने के बाद कभी खत्म नहीं होता। आप मंच भी अटेंड करने लगी हैं, और तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों में भी आपकी भागीदारी होती रही है। क्या रहा उसका अनुभव बनारस? जी, बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन कभी कदार कदम मैं मंचों से जुड़ती रही हूँ, और सामाजिक गतिविधियों से भी अपने आप को जोड़ने का प्रयास करती रही हूँ। क्योंकि जब मैंने अपना विद्यालय छोड़ा, जब अपनी जॉब छोड़ी, तो उसके बाद ऐसा लगा कि घर का कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद कितना देर कोई काम करेगा। उसके बाद जब एक खालीपन सा महसूस होने लगा, अपने को बेरोजगार सा महसूस करने लगे, तो हमें लगा कि ये कोरोना काल की देन है
एक बार फिर से मेरे पतिदेव ने ही मुझे उत्साहित किया। अच्छा। उस समय जब साहित्यकारों को मंचों पर सुनते थे और उनका लेखन जब आभासी मंचों पर पढ़ते थे तो ऐसा लगा कि यार हम भी तो लिखते हैं, थोड़ा बहुत तो हम भी लिख ही सकते हैं। तो एक आध बार हमने लिखा तो इन्होंने पढ़ा तो कहा कि जैसे ये छोटे छोटे कवि लोग लिखते हैं, इनसे तो बहुत कहीं ज्यादा अच्छा तुम लिख लेती हो, हिंदी की वैसे आप तो लिख सकती हो, तुम फिर से एक बार शुरू करो। तो उसी समय से हमने दोबारा लिखना शुरू किया और दोबारा हमें जो है इससे जुड़ने का अवसर मिला। तो ये कोविड की एक बहुत बड़ी देन है कि मेरी सोई हुई जो साहित्यिक अभिरुचि थी वह एक बार फिर से जागी और फिर मैं उसको अपने अंदर बनाए रखने के लिए मंचों से जुड़ने लगी। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बनारस आके मुझे बहुत सारे मंचों से जुड़ने का मौका मिला। आभासी के साथ साथ जमीनी मंचों से भी कई बार जुड़ी और कई बार मैंने वहाँ पर काव्य पाठ किया, छोटी छोटी काव्य गोष्ठियों में हिंदी उसमें सहभागिता की। आखिर में हम और गीत सुनते हैं इस बार। एक मेरी बहुत ही प्रिय रचना है और उसको मैं कहीं भी सुनाने से चूकती नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि उसको हर जगह सुनाऊं क्योंकि वह मुझे बहुत ही पसंद है। तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ कि मत मानिए महज हमें कविता श्रृंगार की, मत मानिए महज हमें कविता श्रृंगार की, चिनगारियां भी हम हैं दहके अंगार की, हम नारियां दया के पात्र है न समझिए, हम नारियां दया के पात्र है न समझिए, अबला नहीं हम शक्ति हैं खंजर के धार की, मत मानिए महज हमें कविता श्रृंगार की, असुरों के लिए हम में दुर्गा की शक्ति है, चंडी समान शौर्य है क्षमता संहार की, वीरांगनाएं हैं हम भारत की नारियां, वीरांगनाएं हैं हम भारत की नारियां, लक्ष्मी की तरह पूजित प्रतिमा संसार की, मत मानिए महज हमें कविता श्रृंगार की। और अगला बंद इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान चाहूंगी कि आंगन में हम हैं तुलसी तो द्वार पर कलश, आंगन में हम हैं तुलसी तो द्वार पर कलश, मंदिर में अपने प्रिय की प्रतिभा है प्यार की, आदर से सद्विचारों व सदाचार की, आदर से सद्विचारों व सदाचार की, जीवंत मूर्ति हम हैं ममता दुलार की, जीवंत मूर्ति हम हैं ममता दुलार की। और आखिरी बंद सुनिएगा कि ज्वाला है चांदनी भी पंखुरी भी फूल की, ज्वाला है चांदनी भी पंखुरी भी फूल की, आंधी कभी छुवन हम शीतल बयार की, तस्वीरों विज्ञापनों में हमें मत बनाइए, तस्वीरों विज्ञापनों में हमें मत बनाइए, व्यापारिक सामग्री अपने प्रचार की, व्यापारिक सामग्री अपने प्रचार की, मत मानिए महज हमें कविता श्रृंगार की। दोस्तों आपने सुना मैम का ये कविता और निश्चित तौर पे आपको पसंद आई होगी। और आज अब इस शहर से जा रही और इनका अनुभव रहा है
कि बनारस जो दिल में बसा है वो कभी नहीं उतरेगा और सालों साल तक याद आएगा बनारस। शुक्रिया। झुमरी तलैया से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके बगल में बेल भी जरूर दबा दें ताकि हमारे सभी लोकप्रिय वीडियो एवं रोचक जानकारी आप तक पहुंचे। शुक्रिया।